एक और लंबी व्यंग्य कविता आपके बीच में प्रस्तुत है। प्रायः हर धर्मों में हम देखते हैं कि उनके यहाँ पैगंबर आके बहुत ही अति साधारण संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत यंत्रणाएँ यातनाएँ उन्हें दी गई, जैसे जीसस क्राइस्ट हुए, पैगंबर हुए। पर हमारे हिंदू धर्म में हमारे जितने भी भगवान अवतार के रूप में आते हैं वो बहुत हाई फाई फैमिली में जन्म लेते हैं, ऊंचे ऊंचे परिवारों में। चाहे आप भगवान राम को देख लें, कृष्ण को देख लें, बौद्ध गौतम को देख लें, महावीर को देख लें, आप किसी को भी देखें। तो मुझे लगा कि सर पर मुकुट धारण करके दुनिया में आना, तो आप जिसको कह सकते हैं कि नहर का नहीं होता, पानी टेल एंड तक पहुंचे, तो आप बिल्कुल जो आबादी का जो 60-70% ऐसा तबका होता है जो संघर्ष और परेशानियाँ झेल रहा है, तो उस तक आप नहीं पहुंच सकते, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ आप देखते हैं वीआईपी जाते हैं तो आसपास के रास्ते सब बढ़िया साफ चाक चौबंद कर दिए जाते हैं। तो मैंने भगवान को एक बिल्कुल अति साधारण घर में पैदा किया, ऐसे घर में जहाँ रोज मेहनत करके रोज रोटी खाई जाती हो। तो अब देखिए उन्होंने फिर दुनिया देखी, तो वो तुलसीदास जी का वो जो है वो छंद की एक पंक्ति कि नर समान नी कोनौ देही, बड़े भाग मानस तन पावा। ये पंक्तियाँ मुझे आज के युग में वो झूठी साबित हुई आज का मनुष्य के लिए। तो लीजिए एक व्यंग्य कविता प्रस्तुत है। नारद जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि नारद विनय करी रघुराई, नारद विनय करी रघुराई, और जग की दशा भई दुखदाई, नर तनु भयो नरक तनु भारी। नारद विनय करी हरि राई, जग की दशा भई दुखदाई, नर तन भयो नरक तनु भारी, जग अवलोकन चलो मुरारी। हर युग में पाते रहे राज मुकुट रघुनाथ, अति साधारण जन्म ले, साधारण घर जन्म ले, जग अवलोको नाथ। स्वयं पता चल जाएंगे नर के नए विकार, और खुद ही कहोगे नाथ तुम नर शरीर बेकार। तो जगपति को भयो अचरज भारी, कैसी हो रही जग की ख्वारी, सर्वश्रेष्ठ नर जोनी बनाई। मनुष्य का शरीर विकास क्रम की चरम परिणति है, नर समान नहीं कोनौ देही। सर्वश्रेष्ठ नर जोनी बनाई, सुंदर जगमा बाय बसाई, और बई नर आज सहरयो पीड़ा, सुंदर जगत मोर भव कीड़ा। है अति आवश्यक अब मोकों, जग की दशा जाए अवलोकों। तो राजमुकुट तब त्याग कर, राजमुकुट हटा दिया, राजमुकुट तब त्याग कर, मानव वेश बनाए, अति साधारण रूप धर, नारायण जग आए। साधारण नर रूप धर, नारायण जग आए। अब बहुत सामान्य क्या, लोअर मिडिल क्लास में जो बच्चा पैदा हो और लड़का हो तो बड़े धूमधाम होती है, तो ले दे के इधर से उधार कर्ज करके भी दस्तान वगैरह में बड़ी शान शौकत की जाती है। तो जन्म लियो तब बजी बधाई, हर्षित माता पिता और भाई, काहू भांत आमोद मनाए, नर तनुधार ईश जब आई। शिशु किशोर वय पार कर, युवा भय श्रीनाथ, और अमन चैन सब छिन गयो संघर्षण के साथ। काहू भांति पढ़ लिख गए हो गए बीए पास, और थके समय माता पिता करन लगे कछुआस। तब पितु ने विनती करी, तब पितु ने विनती करी, हाथ पांव भय त्रस्त, और अब तो जा परिवार को तुम ही संभालो बस। तो नौकरी हित बहु करिए सिफारिश, ईश न करी दया की बारिश,
ले दे के कहूँ नौकरी पाई और डींग शान है गई हवाई। अब नौकरी जैसी मिलती है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में, सबसे पहले प्रस्ताव आने लगते हैं, मोड़ा नौकर होगा और बाको ब्याह हो, जगह जगह से लड़की वाले प्रस्ताव लेके आते हैं। तो शादी की पितु लाल सा देखी, शादी की पितु लाल सा देखी, कन्या ढूंढी सुंदरनी की, तब चूल्हा चकिया हित धावा। कभी नहीं चूल्हा चकिया को धाया, तब चूल्हा चकिया हित धावा, आटा दाल का भाव लगावा। और सबसे बड़ी विपत्ति तब आई, सबसे बड़ी विपत्ति तब आई, जब घर आ गए कुंवर कन्हाई। 3 रतन, गौर कीजिए, 3 रतन कन्या जब पाए तो चौथी बार लला घर आए। उस समय तो एक बार में वो दशरथ जी ने वो एक चटनी जो है खिला दी थी 3 रानियों को, 4 लड़के पैदा हुए। पर इस समय 3 रतन कन्या जब पाए, चौथी बार लला घर आए। अब हो गो परिवार विशाला, बिगड़ गयो भैयन को हाला, दीनहीन हो गई गृहस्थी, सब मिट गई भैयन की हस्ती। महीना की पहली भई तनख्वाह पाई हाथ, और घर के सौदा लेन को सकुच चले रघुनाथ। तनख्वाह मिली पहली तारीख को, तो बड़े सवेरे उठ गए करने घर के काम। महीना की पहली भई तनख्वाह पाई हाथ, और घर के सौदा लेन को सकुच चले श्रीनाथ। बड़े सवेरे उठ गए करने घर के काम, और लाद सिलेंडर गैस का आए गैस गोदाम। 1975 से 95 के बीच के जिंदगी को जीजिए, मैंने भी वही जिया है। एक गैस के सिलेंडर को लेने के लिए जाने कितने धक्के खाने पड़ते थे। तो लाद सिलेंडर गैस का आए गैस गोदाम, तहाँ देखी रघुनाथ ने लंबी भारी भीड़, और सज्जन जन लाइन लगे और घूम रहे बलवीर। लाओ 800 रुपए की जगह 1200 तुम्हें दिलवा दूं। काहू भांति लग गए गुसाई, धक्का मुक्का खूबई खाई। घंटा 4 जब खड़े गवावा, गैस सिलेंडर घर तब लावा। और दफ्तर जात बज गए 12, सुबह 8 बजे से लाइन में लगे थे, 12 बज गए। ऑफिस का समय तो 10 बजे से होता है। तो दफ्तर जात बज गए 12, साहब को चढ़ गयो तब पारा। तो सांझ भई जब घर पर आवा, पत्नी ने आदेश सुनावा। क्या आदेश सुनावा? घी अरु तेल दाल कछु नाही, घी अरु तेल दाल कछु नाही, सब समान चुकी गयो अब साई। तो उठे अनमने से चले राशन लेन मुरार, और घबराए देखी वहां भीड़ और मारा मार। कारट जमा वहीं करवाए, और 10 किलो गेहूं तब पाए। बनिज पास पसरट हित आए, दुगने दाम बड़े तह पाए। बहुत ही चीजें ब्लैक में लाए, मुंह मांगे जब दाम चढ़ाए। अब परिणाम क्या हुआ कि पहली तारीख को जो तनख्वाह मिली थी वो कहाँ रही? गौर कीजिए, तन से तनख्वाह को रहो कछु ही दिनन को संग। तन से तनख्वाह को रहो और कछु ही दिनन को संग, और तनख्वाह को तनख्वाह गयो स्वामी रह गए। तन से तनख्वाह को रहो कछु ही दिनन को संग, और तनख्वाह को तनख्वाह गयो स्वामी रह गए दंग। तो खर्चा देख दंग भय स्वामी, खर्चा देख दंग भय स्वामी, और कहन लगे तब अंतर्यामी। है कुभाग जो नर तनु पावा, और नरक समान जगत मही आवा। है कुभाग जो नर तनु पावा, नरक समान जगत मही आवा। तो खर्चा देख दंग भय स्वामी, कहन लगे तब अंतर्यामी, कि या तो सर पर मुकुट हो,
या तो सर पर मुकुट हो, वीआईपी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, नेता हो, मंत्री हो, या तो सर पर मुकुट हो या भर मुट्ठी मुद्राएं, बहुत पैसे वाले अंबानी, अडानी और साथ साथ बहुत से धनाढ्य, या तो सर पर मुकुट हो या भर मुट्ठी मुद्राएं, और दोनों में कोई नहीं तो जग में कतई ना आए। तो समझ पड़ी रघुनाथ के, देखिए उसी पे कई मुकुट धारण करके तुम्हें कहाँ देख पाते हो हमें। समझ पड़ी श्रीनाथ के मुकुट सुखों की खान, और बिना मुकुट धारण किए नहीं कोई पहचान, बिना मुकुट धारण किए नहीं कोई पहचान। समझ पड़ी श्रीनाथ के मुकुट सुखों की खान, बिना मुकुट धारण किए नहीं कोई पहचान।